दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से सम्राट पद तथा राजवैभव को त्याग कर ईसा पूर्व 298 में संन्यास्त जीवन को अपना लिया। इसके पश्चात उनके पुत्र बिंदुसार विशाल मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट बने, जिन्होंने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया और अपने पिता से विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को यथा स्थिति बनाए रखा। चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक महान पिता का पुत्र और अशोक जैसे एक महान पुत्र का पिता होने के बावजूद भी सम्राट बिंदुसार के बारे में हमें तथ्य, तर्क और तारीखों के अभाव में काफी कम जानकारी उपलब्ध हो पाती है। ऐसे में बिंदुसार के बारे में जानने की हमारी उत्सुकता और बढ़ जाती है। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों से प्राप्त दुर्लभ जानकारियों को संग्रहित करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं सम्राट बिंदुसार के जीवन से जुड़ी आज की ये वीडियो। नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मात्र 22 वर्ष की आयु में सम्राट बने बिंदुसार को इतिहास में अमित्रघात, सिंहसेन और भद्रसार जैसे अन्य कई नामों से जाना जाता है। अमित्रघात शब्द का अर्थ होता है दुश्मनों का नाश करने वाला। संभवतः ये उपाधि बिंदुसार को किसी विजय के उपलक्ष्य में प्राप्त हुई होगी, लेकिन किस विजय के उपलक्ष्य में ये उपाधि उन्होंने धारण की होगी ये ज्ञात कर पाना काफी कठिन हो जाता है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंहसेन कहकर पुकारा गया है, तो वहीं वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। अपने पिता चंद्रगुप्त मौर्य की तरह ही बिंदुसार भी विद्वानों और दार्शनिकों का विशेष आदर किया करते थे। यूनानी इतिहासकार स्ट्रेटो के अनुसार सीरिया के तत्कालीन शासक तथा सेलुकस निकेतर के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। रोमन इतिहासकार प्लिनी के अनुसार रोमन के सम्राट ने भी अपने राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। इससे ये प्रतीत होता है कि बिंदुसार के समय में भी मौर्यों के यूनानियों और अन्य विदेशियों से अच्छे संबंध थे। कुछ इतिहासकारों का ये भी मानना है कि बिंदुसार एक विलासितापूर्ण जीवन जीने वाले निष्क्रिय राजा थे, क्योंकि उन्होंने सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम को पत्र लिखकर उनसे मीठी मदिरा की मांग की थी तथा उनके कार्यकाल में हुए विद्रोहों को दबाने के लिए उन्होंने खुद जाने की जगह अपने पुत्रों को भेजना उचित समझा। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के कई सारे पुत्र थे, जिसमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम सुसीम था, जो कि पश्चिमोत्तर भारत अर्थात तक्षशिला के प्रशासक थे। दिव्यावदान में वर्णन है कि सुसीम के कुशासन से तंग होकर तक्षशिला में लोगों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र अशोक को तक्षशिला भेजा। मालवा और उज्जैन में प्रशासक रहे अशोक ने बड़ी ही कुशलता से तक्षशिला के विद्रोह को दबाया और वहां की जनता को शांत किया। इससे मौर्य दरबार में धीरे धीरे अशोक का प्रभाव बढ़ा और वो उत्तराधिकारियों के सत्ता संघर्ष में सबसे योग्य उत्तराधिकारी के रूप में उभर कर प्रजा के सामने आए। वैसे तो सुसीम बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र थे और इसी कारण वो स्वाभाविक रूप से मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, लेकिन अशोक की महत्वाकांक्षाओं के चलते सुसीम टिक नहीं पाए। बिंदुसार के जीवन के अंतिम समय में उत्तराधिकारियों के बीच सत्ता का ये संघर्ष और तेज हुआ। इसके परिणामों को देखने से पहले ही ईसा पूर्व 273 में सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हो गई और फिर सुसीम सहित अपने अन्य भाइयों को मारकर अशोक मौर्य साम्राज्य के अगले सम्राट बने।
सम्राट अशोक के जीवन का संपूर्ण विवरण हम अपनी पिछली वीडियो में दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार से जरूर देख लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।